अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाले एक 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि नाज़नीन अब अपनी माँ के भी पीछे पड़ गई है, क्योंकि उसकी माँ उसको ये कहती है कि तुम हौसले से काम लो, सब्र से काम लो और हम्माद को ज्यादा तंग ना करो, क्योंकि उसने अभी नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और तुम उसके इतने पैसे लगवा रही हो कि उसको तो तुम पर शक हो जाएगा कि तुम किस तरह की बीवी हो, और ये ना हो कि वो तुमसे बेजार हो जाए और रीदा के पास चला जाए, अपने बच्चों के पास चला जाए। और फिर नाज़नीन उल्टा अपनी माँ की बात को समझने की बजाय अपनी माँ पर ही चीखने चिल्लाने लग जाती है कि तू किस तरह की माँ है, तुझसे अपनी बेटी का सुकून बर्दाश्त नहीं होता, तो इससे अपनी बेटी की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तो तुझ जैसी माँ पहली दफा जिंदगी में देखी है। जिस पर नाज़नीन की माँ कहती है कि ये जो इतना सब कुछ मैंने किया है ना, ये सब कुछ तेरी ही वजह से किया है, और जो हम्माद आज तेरे साथ है और तू उसके घर में मौजूद है, वो भी अलहदा घर में, वो भी मेरी ही वजह से है, मेरी सारी इन ताकतों की वजह से है। अगर मैं अमल ना करती, चिल्ले ना करती, इतनी मेहनत ना करती, तो फिर तुझे कहाँ से हम्माद मिलना था? हम्माद तो तेरे नसीब में था ही नहीं, हम्माद तो था ही रिदा का और उसके बच्चों का था, और ये सब कुछ तो मैंने किया है। तूने इतनी एहसान फरामोशी दिखाई, वो भी अपनी माँ के साथ, तुझे शर्म तो नहीं आ रही? ये सुनकर नाज़नीन का बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के पास से चली जाती है। फिर जिसके बाद दिखाया जाता है कि हम्माद की बेटी बहुत बीमार है, अपने बाप को याद कर करके हर वक्त रोती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है कि बाबा मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, आप मेरे पास आ जाएं, आप मेरे पास आ जाएं। और लेकिन हम्माद को भी अपने बच्चों की याद तो आती है, लेकिन वो नहीं जाता अपने बच्चों के पास, क्योंकि वहाँ पर रीदा भी होगी और उसकी माँ भी होगी, तो फिर हम्माद को उन दोनों का सामना करना पड़ेगा। अब हम्माद सोचता है कि वो जाए अपने बच्चों से मिले, लेकिन वो नहीं जा पाता। फिर एक दिन दिखाया जाता है कि नाज़नीन हम्माद से कहती है कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएं, लेकिन हम्माद मना कर देता है। इस बात पर नाज़नीन का और हम्माद का झगड़ा हो जाता है। इसी तरह इन दोनों के दिन रात के झगड़े बढ़ते ही रहते हैं। फिर एक दिन हम्माद खुद सब कुछ ठीक करने के लिए नाज़नीन से कहता है आओ मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊं, और दोनों मिलकर बाहर डिनर करने जाते हैं। दूसरी तरफ रीदा अपने बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बच्चे उसे नहीं संभल रहे। फिर रीदा की सास कहती है कि बच्चों को आउटिंग कराने लेकर चलते हैं, इस तरह उनका दिल भी बहल जाएगा और वो लोग खुश भी हो जाएंगे और तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। उसी दिन जब हम्माद नाज़नीन को लेकर बाहर जाता है, तभी रीदा भी अपने बच्चों को लेकर बाहर जाती है और उन लोगों का टकराव हो जाता है आपस में। हम्माद अपने बच्चों को देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है ये क्या, तुम लोग कितने कमजोर हो गए हो, तुम लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलता क्या? जिस पर हम्माद की माँ अपने पोते पोतियाँ उससे छीन लेती है और कहती है कि हमारे बच्चे हैं और हमारे साथ रहेंगे, तुम्हारा इन पर कोई हक नहीं है। हम्माद अपने बच्चों को देखता रह जाता है और कहता है अम्मा ऐसा ना करो, ये मेरे बच्चे हैं। जिस पर हम्माद की माँ कहती है खबरदार, इनको हाथ ना लगाना, तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं, और आज जब हम इनको खुश करने के लिए बाहर लेकर निकले हैं तो तुम आ गए हो इनको देखने के लिए, बाप बन के आ गए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस पर हम्माद कहता है मैं आपसे बाद में बात करूंगा, और नीचे बैठ जाते हैं अपने बच्चों के पास, उनको जोर से गले लगाता है। हम्माद की बेटी इतना रोती है कि बाबा आप हमसे क्यों नहीं मिलने आते, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, मैं आपको याद करके हर वक्त रोती रहती हूँ। जिस पर हम्माद कहता है कि बेटा मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप ना रोया करो। और फिर हम्माद जो अपने बच्चों से मिल रहा होता है, नाज़नीन हम्माद का बाजू पकड़ती है और उसको वहाँ से खींच कर ले जाती है। हम्माद अब कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस है नाज़नीन के सामने। वहाँ पर रीदा की बेटी इतना रोती है कि रोते रोते बेहोश हो जाती है, और हम्माद जो कि वहाँ से जा चुका है, रीदा अपनी बेटी को उठाती है और फिर हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल वाले रीदा से सख्ती से बात करते हैं और ये कहते हैं कि आपको अपनी बच्ची की जरा भी फिक्र नहीं है, आप देख रही हैं कि वो कितने डिप्रेशन में है, बजाय उसके साथ अच्छा सलूक करने के, उसको खुश रखने के, आप लोग उसको रोज बरोज नई से नई टेंशन देते हैं। इस वजह से इतनी छोटी सी उम्र में ये इतने बड़े डिप्रेशन में चली गई है। आप लोगों के घर के मसलों में ये बेचारी बच्ची पिस कर रह गई है, कम से कम उसका थोड़ा सा तो ख्याल कर लें, ये ना हो उसको कुछ हो जाए तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप लोग खुद ही होंगे, और पछतावा आप लोगों को सारी जिंदगी रहेगा, और ये पछतावा आपकी जान नहीं छोड़ेगा कि किस तरह आप लोगों के लड़ाई झगड़ों की वजह से आपकी बच्ची उसकी जिद में आ गई। डॉक्टर्स रीदा की बहुत इंसल्ट करते हैं और उसको समझाते भी हैं कि आपकी बच्ची के लिए ज़हनी सुकून कितना जरूरी है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों इस बात की समझ नहीं आ रही। अब रीदा की सास डॉक्टर्स को कहती है हम पूरी कोशिश करेंगे कि रामीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नाज़नीन घर आती है तो उसकी माँ उस पर चीखने लग जाती है कि तुझे इस तरह नहीं करना चाहिए
चाहिए था। वो अपने बच्चों से मिल रहा था तो उसको मिलने देता। तू जानबूझकर उसको उसके खिलाफ कर रही है, तो अपने खिलाफ करती जा रही है उसको, और मैं देख रही हूँ कुछ दिन से उसका रवैया भी तेरे साथ अच्छा नहीं है। जिस पर नाज़लीन कहती है कि अम्मा, वो मेरी चुटकियों में मेरे सामने हाजिर हो जाता है, मेरे एक बार कहने पर मेरा गुलाम हो जाता है, और तू कह रही है कि उसका रवैया नहीं मेरे साथ अच्छा। तू देख तो सही मैं किस तरह उसको अपने पीछे लगाती हूँ, और हो ही नहीं सकता कि हमाद मेरी कोई बात टाले या मेरी कोई बात ना माने। वो अपने बच्चों से मिल रहा था, अपने जिगर के टुकड़ों से मिल रहा था, और मैंने उसको बोला हमाद चलो यहाँ से। एक दफा मैंने उसकी बाजू पकड़ी और वो मेरे साथ चल पड़ा। उसने दोबारा से उफ तक नहीं की। और तू मुझे किस तरह से हमाद के खिलाफ बातें करती रहती है, तुझे शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। पीछे से हमाद आ जाता है और हमाद ये सारी बातें सुन रहा है। हमाद की आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है नाज़लीन को अपनी बीवी बनाकर। और नाज़लीन जो कि अपनी माँ से कह रही होती है कि अम्मा तू ऐसा कर, दोबारा से कोई चिल्ला काट, कोई ऐसा अमल करना कि हमाद मेरे साथ अगर तुझे लग रहा है कि ठीक नहीं है, दोबारा से मेरे साथ वैसा ही हो जाए जैसा वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आ गया था, सिर्फ तेरे एक दो बार चिल्ला काटने पर। वो अपनी माँ तक को नहीं याद करता, और अब तू देख वो सबको भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ मेरा बन के रहे, किसी की उसको कभी याद ही ना आए, उनको देख कर भी उनकी तरफ ना मुड़े, उनको पूछे तक नहीं। जिस पर नाज़लीन की माँ कहती है हाँ तू देख अब मैं ऐसा ही कुछ करती हूँ कि हमाद अब कभी उन लोगों की तरफ ना मुड़ कर देखे। अब हमाद अंदर आ जाता है और नाज़लीन को बालों से पकड़ता है और उसका सर दीवार में दे मारता है। उसको कहता है कि तुमसे मैंने कितनी मोहब्बत की है और उसका सिला तुमने मुझे ये दिया है। मेरी माँ मेरी बीवी मुझे बताती रही कि तुम लोग काला इल्म करते हो और इसी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया तुम्हारी बात का और तुम ये सब कुछ कर रही हो मेरे साथ। अब नाज़लीन की माँ न हम्माद को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हम्माद नाज़लीन की माँ को भी पीछे धक्का दे देता है और नाज़लीन के फिर बाल पकड़ता है और उसका सर जमीन पे दे मारता है। नाज़लीन का सर इतनी जोर से जमीन पे लगता है कि उसका सर फट जाता है और खून ही खून बह रहा है। दूसरी तरफ नाज़लीन की माँ भी बेहोश हुई पड़ी है और वहाँ से हम्माद अपना सामान उठाता है और निकल जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नाज़लीन की लाश पुलिस वालों को मिलती है और वो अब हम्माद का पता करते करते हम्माद तक पहुँच जाते हैं और हम्माद को भी पुलिस पकड़ के ले जाती है। हम्माद की बीवी और फुरकान दोनों मिलकर हम्माद को छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हम्माद अब कत्ल के केस में सारी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा। हम्माद के बच्चों को तो अब वैसे भी हम्माद के बगैर रहने की आदत हो गई है। हम्माद की माँ और उसकी बीवी इसको जेल में मिलने आते हैं तो वो उनसे रो रो कर माफी मांगता है और उनसे कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया और इसी वजह से ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वो लोग उसको माफ तो कर देते हैं लेकिन कभी अब उसके साथ नहीं रहेंगे। व्यूअर्स आपके ख्याल में क्या हम्माद के साथ ठीक हुआ? उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।